नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो भारत के अब घर घर में लगी है ये डिवाइस, पेजर और वॉकी टॉकी अटैक के बाद सरकार सचेत, चाइना से इंपोर्ट तुरंत बैन। हाल में लेबनान में हुई पेजर विस्फोट के बाद केंद्र सरकार जल्दी एक नया आदेश लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सभी प्रकार के निगरानी उपकरण की आपूर्ति श्रृंखलाओं से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया जाएगा। वह इस कदम से भारतीय कंपनियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार यह आदेश 8 अक्टूबर से लागू हो सकता है। इससे चाइनीज कंपनियों के बाजार में हिस्सेदारी खत्म हो सकती है। दरअसल एक प्रमुख उद्योग सूत्र ने बताया है कि पेजर विस्फोट के मद्देनजर सरकार कुछ महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति पर गहन नजर वो रख रही है। हालांकि साल मार्च और अप्रैल में ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन अब लेबनान की घटना के बाद सुरक्षा पर सरकार ने तेजी से ध्यान केंद्रित किया है। अब सीसीटीवी कैमरों से जुड़े दिशा निर्देश को शीघ्र ही लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे केवल विश्वसनीय स्थानों से आए हुए उत्पादों को ही भारत में बेचा जा सकेगा। वह निगरानी उपकरणों की सुरक्षा में सबसे बड़ी चिंता डेटा की सुरक्षा है। वे कैमरा संवेदनशील स्थानों पर लगाए जाते हैं और सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे उपकरण उपयोग में आए जिनसे डेटा लीक होने या फिर गलत हाथों में चला जाए। सूत्रों ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उत्पादन श्रृंखला पर पूरी पारदर्शिता हो और उसमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर गुप्त रास्तों का उपयोग ना हो जिससे डेटा लीक हो सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम अब बदल गए। 1 अक्टूबर से पहले कर ले ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा खाता। सरकार ने हाल में छोटी बचत योजना छोटी बचत खातों के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत पुराने खातों, दादा दादी के नाम पर खातों को नियमित किया जाना है। सरकार के बदलाव का असर अप्रवासी भारतीय खाताधारकों और सुकन्या समृद्धि योजना पर पड़ेगा। दरअसल पीपीएफ खातों पर एनआरआई के पास पीपीएफ खाते हैं तो उन्हें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर पर ही ब्याज मिल रहा है। ये ब्याज 30 सितंबर 2024 तक ही लागू रहेगा, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से इन खातों पर ब्याज 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि खाते को नियमों के मुताबिक अपडेट नहीं करते हैं तो उन्हें किसी तरह का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते की जानकारी समय समय पर अपडेट कर लें। वही नए दिशा निर्देशों के अनुसार नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों पर पोषा ब्याज दर तब तक लागू रहेगी तब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए। वह 18 साल की उम्र के बाद मानक पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी और खाते की मैच्योर की गणना उसी समय से की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी के पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं तो योजना पर केवल एक ही खाते पर ये मुख्य खाते पर लागू होगी, जबकि अन्य खातों पर जमा राशि पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ब्याज सिर्फ एक ही खाते पर मिलेगा। एक व्यक्ति अगर 2 खाते खुला रखे हैं, 2 से ज़्यादा खाते खुला रखे हैं तो ब्याज दर में कुछ बदलाव वो किया गया है। तो ये बड़ी खबर पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों पर है। सुकन्या समृद्धि योजना पर प्रभाव क्या पड़ेगा तो बता दें आपको कि नए नियमों के तहत सुकन्या समृद्धि योजना पर सब नियम लागू होंगे। अब वह खाते जो दादा दादी के नाम या माता पिता के नाम बिना खोले गए थे उन्हें कानूनी अभिभावक यानी प्राकृतिक माता पिता के नाम पर ट्रांसफर करना आवश्यक होगा। इस कदम का उद्देश्य खातों की पारदर्शिता, उचित निगरानी सुनिश्चित करना है ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई गड़बड़ी उससे बचा जा सके। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, दिवाली से पहले मजदूरों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, हर महीने मिलेंगे 26,000। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में मजदूरों की मजदूरी को लेकर एक अहम फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मियों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में बदलाव किया। उसने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1035 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की है। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अकुशल मिनिमम वेज रेट हाइक उसके लिए नियमित वेतन को बढ़ाने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि मजदूरों की दैनिक यानी जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये फैसला लिया गया है। दरअसल न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन के बाद सफाई कर्मी, कुली का काम करने वाले अकुशल क्षेत्र के ए श्रेणी के न्यूनतम मजदूरी 783 रुपये प्रतिदिन होगी, तो वही इन मजदूरों को 20,358 रुपये का मासिक वेतन वो मिलेगा। वही सरकार की ओर से अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है और न्यूनतम मजदूरी दर उस श्रेणी के अनुसार तय की जाती है। अब
इसे बढ़ा दिया गया है। कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 868 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, तो उन्हें प्रति माह जो है 22,558 रुपये मिलेंगे। वही कुशल श्रमिक जो है क्लार्क और सुरक्षा गार्ड और गार्ड से संबंधित न्यूनतम मजदूरी दर 954 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, उन्हें जो है 24,804 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। वही उच्च कौशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर जो 1,035 कर दी गई है, उन्हें 26,910 रुपये प्रति माह जो है मिलेंगे। नई दरें जो है 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। वहीं इन कर्मियों को अप्रैल 2024 से बकाया राशि का भी भुगतान जो है वो किया जाएगा। तो ये सरकार की ओर से मजदूरों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल जो है वो की गई है। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, वीडियो को चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन आप दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे।